क्या आप जानते हैं भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सेवा और त्याग के ऐसे उदाहरण थे जिन्हें इतिहास कभी भूल नहीं सकता। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी भगवान शेष के अवतार थे। उनका जीवन एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, वो था भगवान श्री राम जी की सेवा। बचपन से ही लक्ष्मण जी का मन अपने बड़े भाई श्री राम के चरणों में ही लगा रहता था। उन्हें श्री राम से इतनी गहरी भक्ति और प्रेम था कि वे हमेशा उनके साथ ही रहते थे। जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ ले गए, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल पड़े। उस समय लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की सेवा का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। रात में जब श्री राम और महर्षि विश्वामित्र विश्राम करते, तब लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते रहते और बार बार आग्रह करने पर भी वे सोने के लिए नहीं जाते थे। इतना ही नहीं, सुबह होने से पहले लक्ष्मण जी जाग जाते ताकि श्री राम की सेवा में कोई कमी न रह जाए। लक्ष्मण जी स्वभाव से अत्यंत स्नेहमय और कोमल हृदय वाले थे, लेकिन यदि किसी ने श्री राम का अपमान करने की कोशिश भी की, तो वही कोमल लक्ष्मण तुरंत अत्यंत उग्र और प्रचंड हो जाते थे। और फिर जो आगे होता था वह जानकर आप भी लक्ष्मण जी के अद्भुत स्वभाव को समझ पाएंगे। लक्ष्मण जी का स्वभाव भले ही कोमल था, लेकिन जब बात श्री राम जी के सम्मान की आती थी, तो वे किसी का भी अपमान सहन नहीं कर पाते थे। जब मिथिला में सीता स्वयंवर हुआ और अनेक राजा शिव धनुष को उठाने में असफल रहे, तब राजा जनक ने दुखी होकर कहा कि शायद अब पृथ्वी पर कोई वीर बचा ही नहीं। ये सुनते ही लक्ष्मण जी का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्हें लगा कि ये बात कहीं न कहीं श्री राम के पराक्रम का अपमान है, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। बाद में जब भगवान परशुराम क्रोधित होकर वहां आए, तब भी लक्ष्मण जी ने उनके कठोर वचनों का दृढ़ता से उत्तर दिया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने स्वामी का अपमान सह ले, वह सच्चा सेवक नहीं हो सकता। कुछ समय बाद जब अयोध्या में एक और बड़ा संकट आया, जब राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के वचन के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने का निर्णय कर लिया। ये समाचार सुनते ही लक्ष्मण जी के हृदय में अत्यंत क्रोध और पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्हें कैकेयी और उस निर्णय पर बहुत रोष आया, लेकिन श्री राम की इच्छा के विरुद्ध जाना लक्ष्मण जी को कभी स्वीकार नहीं था। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, यदि राम वन जाएंगे तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाएंगे। उन्होंने अयोध्या के सभी सुख, राजमहल का वैभव और माता पिता का स्नेह त्याग दिया। और फिर वन में लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार दिन रात श्री राम और माता सीता की सेवा की, वह सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बन गई। लेकिन वनवास के समय एक ऐसी घटना हुई जिसने लक्ष्मण जी के अद्भुत त्याग और ब्रह्मचर्य की शक्ति को भी प्रकट किया। वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने सेवा और त्याग का ऐसा उदाहरण दिया जो इतिहास में बहुत दुर्लभ माना जाता है। लगभग 14 वर्षों तक वे श्री राम और माता सीता के साथ वन में रहे। उन्होंने रात दिन उनकी सेवा की, उनकी रक्षा की और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक बार जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से पूछा कि सीता जी के गिराए हुए आभूषणों को क्या वे पहचान सकते हैं, तब लक्ष्मण जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कंगन और कुंडल को नहीं पहचानता, लेकिन पायल को पहचान सकता हूँ, क्योंकि वे प्रतिदिन माता सीता के चरणों में प्रणाम करते थे और उन्होंने कभी उनकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा। ये सुनकर सभी लोग लक्ष्मण जी की मर्यादा, संयम और पवित्रता से आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन लक्ष्मण जी का त्याग यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब दुर्वासा ऋषि अचानक श्री राम से मिलने आ गए। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया हुआ था। श्री राम ने कहा था कि यदि उस समय कोई भीतर आएगा तो उसे दंड देना पड़ेगा। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि ने तुरंत मिलने की जिद की और पूरे राज्य को श्राप देने की चेतावनी दी, तब लक्ष्मण जी ने एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि वे ऋषि को रोकेंगे तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा, और यदि भीतर जाने देंगे तो उन्हें स्वयं दंड भुगतना पड़ेगा। अंततः लक्ष्मण जी ने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उन्होंने श्री राम की आज्ञा का सम्मान रखते हुए स्वयं निर्वासन स्वीकार कर लिया। यह घटना बताती है कि लक्ष्मण जी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे,
बल्कि त्याग, सेवा और मर्यादा के अद्वितीय प्रतीक थे। इसलिए सच्ची भक्ति और प्रेम वही है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने प्रिय और धर्म के लिए सब कुछ समर्पित कर दे। और यही कारण है कि आज भी इतिहास में लक्ष्मण जी की सेवा, त्याग और भक्ति सदैव अमर मानी जाती है। धन्यवाद।